तो आज 16 तारीख की वाणी है। और बाबा ने बताया कि आज साइलेंस में कितनी शक्ति है। बाबा ने बोला कि साइलेंस का घमंड है, साइलेंस की भी बहुत अच्छी मुरली है। तो बाबा बता रहे हैं, मीठे बच्चे, साइलेंस के आधार पर तुम विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करते हो। ये है साइलेंस का घमंड। प्रश्न है, सारी दुनिया अपने आप को श्रापित कैसे करती है और बच्चे कैसे? वास्तव में भगवान किसी को दुख नहीं देते हैं। ये तो मनुष्य है, वो खुद ही अपने आप को ऐसे काम करते हैं कि जब उस फल की सजा मिलती है तो उनकी प्रॉब्लम होती है। और ऐसे ही हम बच्चे भी ऐसे ही हैं कि हम भी गलत काम करते हैं, उसकी हमें सजा भोगनी पड़ती है, जिसको दूसरी भाषा में बाबा बोलते हैं श्रापित करना। तो कैसे करते हैं? सारी दुनिया भगवान को सर्वव्यापी कह अपने आप को श्रापित करती है। जब उन्होंने बोला कि भगवान हर जगह है, तो जैसे कि अपने आप को श्रापित कर। और बच्चे बाबा बाबा कहे, फिर यदि काम अग्नि से स्वयं को भस्म करते तो श्रापित हो जाते। क्योंकि काम में गए, सारी शक्तियां, सारी बुद्धि, मुरली भी समझ नहीं आएगी, जितनी मर्जी उसके बाद कोशिश करे मुरली में नींद आएगी, ऐसा वैसा। बाबा ने कहा, हम बच्चे अपने आप को वैसे श्रापित करते हैं। माया का थप्पड़ लग जाता है। बाबा कहते हैं, हे मीठी लाडली आत्माएं, अब सतो प्रधान बनो, भस्मासुर माना अपने आप को भस्म नहीं करो। जो भस्मासुर राक्षस दिखाते हैं कि उसने अपने ऊपर ही हाथ रख दिया और भस्म हो गया, तो ये वो वाली बात है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं, हम अभी अंधियारे से रोशनी में जाते हैं। चंद्रमा की रोशनी ऐसी है जैसे सूक्ष्म बदन। चंद्रमा की आप देखिए कैसे भीनी भीनी उसकी होती है रोशनी, चांदनी सी। सूर्य निकलता है तो उसकी तपत हो जाती है। चंद्रमा शीतलता देता है। अब ये लाइट तो इन आंखों के लिए है, आत्मा को भी आंखें हैं। आत्मा भी देख तो सकती है ना, बिना शरीर के भी। ये जो स्वप्न आते हैं, चाहे चलो किसी ने साक्षात्कार नहीं भी किया, तो स्वप्न तो आत्मा बंद आंखों से ही देखती है। तो आत्मा को बुद्धि की आंखें मिलती है। आत्मा जानती है बरोबर, अभी बेहद के बाप को भी जानते हैं, और इन आंखों से ब्रह्मा रथ जिसमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं उनको भी जानते हैं। तुम बच्चों को पहचान, ये हमारी बुद्धि से जैसे हमने बाबा को पहचाना है कि यही बाबा आया है। तो जिसकी जितनी बुद्धि है उतना ही वो बाबा को पहचान। इसीलिए कई भाई बहनों को आप देखेंगे, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है बाबा को समझने में, क्योंकि ये तो ज्ञान से समझा जा सकता है कि ये ज्ञान ऐसा क्यों दे सकता है। ये पहचान तब होती है जब जबकि सम्मुख मिला जाता है। नंदीगण भागीरथ भी कहते हैं, नंदीगण हमेशा बैल को दिखाते हैं, भागीरथ फिर मनुष्य को दिखाते हैं। एक शंकर का चित्र दिखाते हैं, समझते हैं उनसे गंगा आई। अब पानी की गंगा तो है नहीं, तो ये नहीं कि उनकी जटा से पानी की गंगा निकली। ये अभी तुम जान गए कि ये ज्ञान गंगा की बात है, जिसमें डुबकी लगाने से हम ऐसे बन जाते हैं। अभी तुम ब्राह्मणों को सभी शास्त्रों आदि का ज्ञान, सभी वेदों, ग्रंथों, उपनिषदों आदि का तुम सार समझाते हो। कई बच्चियां हैं जिन्होंने कभी शास्त्र आदि पढ़ा और सुना ही नहीं है, परंतु सब वेदों शास्त्रों के सार को समझती है। इसलिए बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बाबा का आखिरी बच्चा भी दुनिया की सारी आत्माओं से बेहतर है। क्योंकि बाबा ने कहा बुद्धि, और बाबा को बुद्धि वाले बच्चे नहीं चाहिए, बाबा को भावना वाले बच्चे चाहिए, साफ दिल वाले चाहिए। बाबा ने कहा बुद्धि तो बाबा इतनी दे देता है कि दुनिया में जो कोई भी नहीं जान पाया वो बाबा के बच्चे जान जाते, क्योंकि सारे वेदों शास्त्रों का सार समझ जाते हैं। तो बाबा ने कहा नहीं पढ़े हैं तब भी अनपढ़ और ही बड़े हुए से तीखे जाते हैं, क्योंकि अनपढ़ जो अगर बाबा की ज्ञान में आते हैं तो उनका कोई पीछे बैकग्राउंड है ही नहीं जो उन्हें क्लियर करना पड़े। अनपढ़ आगे पढ़े हुए के भरी डोएंगे, नहीं तो अनपढ़े पढ़े के आगे भरी डोते हैं। यहाँ तो ये वंडर है जी। कुछ नहीं पढ़े हुए सब वेदों, शास्त्रों, धर्मों, भक्ति मार्ग के कर्म कांडों को जानते हैं। हमने भी कोई इतने नहीं पढ़े हैं, मगर बाबा की सुना सुना के बाबा ने कर करा के वो वहां तक आ गया। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में ही गुरु करते हैं, फिर वह बैठ गुरु को शास्त्र आदि सुनाते हैं। वह समझते हैं इनसे परमात्मा के पास जाने का रास्ता मिलता है। जैसे कोई पहाड़ी है, कहाँ से भी ऊपर चढ़कर जाना है, परंतु ऐसे तो है नहीं कि दुनिया में तो उन्होंने कैसे डिफाइन किया सारे धर्मों में एकता लाने के लिए कि भाई परमात्मा तो एक जैसे पहाड़ की चोटी पर बैठे। तो जो भी कोई धर्म है वो सारे के सारे पहाड़ के अलग अलग रास्ते ऊपर चोटी पर ही जाते, ऐसे करके उन्होंने
डिफाइन किया। बाबा ने कहा ऐसा नहीं है कि सारे धर्म एक मिल के हो जाए, ऐसा नहीं। निकलते एक से हैं, बेशक सबकी जो इनिशियल जो विचारधारा रहती है वो एक रहती है, मगर बाद में धीरे धीरे वो बदल जाती है। तुम जो कुछ नहीं जानते थे, अभी सब कुछ जान गए हो। कुमारियों द्वारा ही परमपिता परमात्मा ने भीष्म पितामह आदि को ज्ञान बाण क्या है, जैसे आप भीष्म पितामह, अगर आप महाभारत देखेंगे तो उसमें शिखंडी को बुलाया और फिर भीष्म पितामह को बुलाया। तो ऐसे ही इसका अर्थ ये है कि जो अभी दुनिया में जो बहुत बड़े बड़े अपने आप को समझते हैं महामंडलेश्वर, उनको बहनें जाकर ज्ञान सुनाएंगी, तब वो बहनों का जीवन देख के, माताओं बहनों का जीवन देख के, तब वो सरेंडर करेंगे कि भाई आपकी पवित्रता, आपका ज्ञान, आपका जीवन हमसे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। तो वो बाबा ने कहा ये अर्थ है कि भीष्म पितामह को ज्ञान बाण मरना। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। जगत अम्बा सरस्वती कुमारी है ना, बड़े बड़े पंडित सरस्वती सरनेम रखाते हैं। वास्तव में ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान सरस्वती है मम्मा। बरोबर अभी कन्याओं में ताकत जास्ती आती है, क्योंकि वह उल्टी सीढ़ी नहीं चढ़ी, क्योंकि कन्याएं हैं, उन्होंने तो शादी करी नहीं है, विकार में गए नहीं है, तो इसलिए उनकी जो पवित्रता की स्टेज है वो बहुत अच्छी रहती है। तो बाबा ने कहा इसलिए उनके अंदर ताकत ज्यादा रहती है। पुरुष जब शादी करता है तो स्त्री में मोह चला जाता है, फिर माँ बाप आदि सबसे मोह निकल स्त्री के मुरीद बन जाते हैं, फिर बच्चे पैदा करते हैं तो उनमें मोह चला जाता है। तो अब पुरुषों के साथ तो जैसे अदर कुमार हैं जिन्होंने शादी के बाद आए हैं, पुरुष क्या है, चाहे माताएं भी हैं, तो उनको तो अपना मोह उठाना पड़ता है भाई, स्त्री से बच्चों से निकालना पड़ेगा, तब बाबा के यहाँ लगाना पड़ेगा। मगर अगर कोई कन्या ही है, वो तो उसकी तो शादी उसने करी नहीं, तो फिर वो तो उसको लगाना आसान है। अभी तुम सबसे नष्टो मोहापन, अभी हमारा मोह हम हर जगह से उठाते जाओ। अपने को आत्मा निश्चय करते हो। आत्मा का योग है बाप से, योग अर्थात याद। तुम्हारी बात ही निराली होती है ना। कन्याएं तो पवित्र होती हैं, वह तीर्थ आदि नहीं करती क्योंकि हैं ही पवित्र। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं पाप काटने, क्योंकि मनुष्य तो जब बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, उसके अंदर वो गोरख धंधा भी करते हैं, तो इसीलिए वो पाप काटने के लिए सोचते हैं वहां जाओ। समझते हैं गंगा पतित पावनी है। पतित पावन तो एक होना चाहिए ना। गंगा पतित पावनी है, तो फिर वहां क्यों जाते हैं, वहां देखने जाते हैं। कहते हैं तीर मारा फिर गंगा निकली। कुछ ना कुछ गौमुख आदि बनाकर रखते हैं तीर्थों स्थानों पर। तो बाप बैठ समझाते हैं बच्चे, तुम आत्मा हो। अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। आज की सवेरे की अमृत वेले की उसमें भी यही था कि बच्चे अपने को अकाल तख्त आत्मा समझो, अकाल तख्त पे विराज उसी में। वह बाप भी है, सतगुरु भी है। मंदिर में श्री कृष्ण के पांव दिखाते हैं। शिव बाबा को तो अपने पैर है नहीं, क्योंकि उनको शरीर ही नहीं है। जो कोई चरणों की धूल में, तो ये सोच के भाई पूजा के लिए उस हिसाब से दिखाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, तुमको शिव बाबा के चरणों की धूल नहीं बनना है। ये तो हमने भक्ति में जो गाया, उससे तो अब और ही भगवान से दूर हो गए। भाई वो एक आरती में आता है, मैं मूरख छल कामी पाप हरो देवा, कि हम तो बिल्कुल ही नीचे गिरे हुए हैं, कामी भी हैं, क्रोधी भी हैं, आप ही पाप हरो। ऐसे तो भगवान और हमारे में बहुत डिस्टेंस हो गया। बाबा ने कहा नहीं, आपको ये चरणों की धूल नहीं हो, आप तो बाप समान बनना है। तो अब जब हम अपने आप को भी ऊपर उठाएंगे तभी तो हम बाबा के साथ हमारा योग लगेगा। अगर हम अपने आप को बार बार कोसते ही रहेंगे, यही सोचते रहेंगे हम तो कैसे भी नहीं है, हमारे अंदर ये भी कमी है वो भी कमी है, तो योग कैसे लगेगा। क्योंकि योग तो दो बराबर लोगों में जो ओहदे के होते हैं उनमें दोस्ती होती है। ऐसा नहीं कोई प्राइम मिनिस्टर किसी क्लर्क से दोस्ती कर लेगा, वो जमेगी नहीं। उसी तरीके से हमें भी अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा, तब हम योग हमारा अच्छा लगेगा। मैं इन सब कलयुग की रस्म रिवाजों से तुम बच्चों को आकर छुड़ाता हूँ। मेरे चरण है नहीं, शिव को तो शरीर है नहीं, ये तो ब्रह्मा का तन है, इसलिए तुम शिव बाबा की पूजा नहीं कर सकते। तो इसलिए बाबा ना पूजा कराते हैं ना हार पहनते हैं। बाबा ने कहा ये तो तन भी ब्रह्मा का है, तुम इसकी भी क्या पूजा करोगे। इस भाग्यशाली रथ में शिव बाबा आया है। भक्ति मार्ग में शिवो हम कहने वालों पर फूल आदि चढ़ाते हैं। ये है सब भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज। अर्थ कुछ भी समझते हैं। भक्ति में तो जैसे है अपनी भावना प्रकट करते हैं। भावना जब प्रकट करी जाती है तो उसमें तो कोई ये नहीं देखा जाता कि सत्य कितना है, तो इसीलिए भक्ति में नहीं आती है वो चीजें। कहते हैं स्त्रियों को लिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए, शिवलिंग की माना, परंतु वह कौन है ये भी समझते नहीं है। वास्तव में शिव ऐसा कोई लिंग रूप तो है नहीं, वह तो स्टार है। उनकी पूजा क्यों नहीं कर सकते। शिव माना ही है परमपिता परमात्मा कल्याण। वास्तव में उनकी पूजा तो बहुत होनी चाहिए।
ये तो ब्रह्मा बाबा की आत्माएं बोल रही है कि वास्तव में शिव बाबा की पूजा बहुत होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं कि बहनें नहीं कर सकती, माताएं नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। शिव कल्याणकारी एक ही है, वही पतित से पावन बनाते हैं, सबका कल्याण करते हैं। जो पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण थे, वही 84 जन्म ले पतित बने हैं, तो सब पतित। जब लक्ष्मी नारायण ही पतित हो गए तो उनके साथ सारे के सारी सृष्टि पतित हो गई। सतो प्रधान से रजो तमो में सब आ गए हैं, सबका कल्याण करने वाला एक ही है। तो लक्ष्मी नारायण का भी, जगदम्बा सरस्वती ब्रह्मा का भी कल्याण करने वाला एक शिव। इस समय मनुष्य सब पतित बने हैं। पहले आने से पतित नहीं होते हैं, पहले तो पावन होते हैं। पहले पहले परम धाम से जो भी आत्मा आती है सबसे पहले नीचे, वो पहले पावन होती है, सबसे पहले वो सुख देखती है। जैसे हम बच्चे स्वर्ग देखते हैं, ऐसे ही जो भी आत्मा ऊपर से नीचे आती है, चाहे वो कलयुग में ही क्यों ना आए, तो वो इतना सुख देखती है जैसे उसके लिए उसी वक्त स्वर्ग होता है। तो ये बाप बैठ समझाते हैं, मेरे लाडले सिक्की लदे बच्चे व सालीग्रामो। कैसे बाबा कहते हैं, मेरे लाडले सिक्की लदे बच्चे व सालीग्रामो, सुनते हो बाप इस मुख से क्या कह रहे हैं। और कोई तो कह ना सके, कोई भी सन्यासी आदि कह ना सके कि हम एवर पावन इस शरीर द्वारा तुम आत्माओं से बोल रहे हो। बाप की कह सकते हैं ये, इसीलिए भगवत गीता की अभी तक कोई कॉपी नहीं होता, क्योंकि ऐसा सिर्फ बाबा ही बोल सकते हैं, एक भगवान वाची है। कई बाबा बाबा कहकर भी फिर भस्मासुर बन जाते हैं, माया थप्पड़ लगा देती है तो अपने को भस्म कर दे। काम अग्नि है ना, ये काम अग्नि में गए, शारीरिक शारीरिक क्षमता भी गई, बौद्धिक क्षमता, मानसिक क्षमता भी गई। तो जैसे अपने आप को ही आग में झुलसा दिया और फिर उस आग में झुलसते रहते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, परेशान होते हैं। बाप आकर इस भस्मासुर पने से छुड़ाते हैं, समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम मेरी संतान हो, तुम ब्रह्मांड में रहते हो। बाबा कहते हो तुम मेरी संतान हो, तुम ब्रह्मांड में रहते हो, वहां तुम अशरीरी हो, परम धाम में, इसलिए कोई संकल्प विकल्प नहीं चलते। फिर पार्ट में आते हो। अपने आप को, जैसे बाबा ने बोला, अपने आप को थोड़े समय के लिए वहां पे स्थापित कर। बाबा ने कहा जैसे कोई वहां संकल्प विकल्प नहीं चलता, बिल्कुल शांति रहती है। फिर पार्ट में आते हो, ये भी ड्रामा बना होता है। अभी तुम्हारी प्रारब्ध खड़ी है, जो हमें सत्युग मिलना है। अभी तुम हो त्रिकालदर्शी, अभी हमें तीनों कालों का पता, पहले क्या हुआ और आने वाले समय में क्या होने वाला है। ये संस्कार तुम्हारे यहाँ ही प्राय लोप हो जाते हैं। ये जो त्रिकालदर्शी के अभी हमें पता है, कि आगे जाके ये हमें नहीं पता है। आगे तो बस हम फिर सुख में ही बिजी हो जाएंगे। ये ज्ञान वहां नहीं रहेगा, वहां माना सतयुग में नहीं रहेगा। जब तक यहाँ हो तो ज्ञान है। समझो कोई यहाँ से संस्कार ले जाते हैं, वह फिर इमर्ज होते हैं, तो उसी अनुसार इस शक्ति सेना में आकर दाखिल हो सकते हैं। दूसरा जन्म तो लेना पड़ेगा ना यहाँ पे, अगर सतयुग तो आया नहीं तो जन्म तो यही लेना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा संस्कार अगर, ज्ञान अगर बैठा होगा तो फिर दोबारा इसी ज्ञान में चल पड़े। तो वो बोला, लड़ाई वालों का मिसाल तो ऐसे ही, जो जो सोल्जर्स होते हैं, जो सेना में लड़ते लड़ते शरीर छोड़ते हैं, तो वो अगले जन्म में फिर दोबारा से उसी में जाने की कोशिश करते हैं। उनमें थोड़ा बड़ा होने से ही मिलिट्री में दाखिल हो जाते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं, कई माँ बाप बोलते हैं कि ये बच्चे को खिलौने भी, इसको गन ये सब पसंद आता है, उसको मिलिट्री खींचती है। कोई को यहाँ आना होगा, तो जो संस्कार ले जाते हैं उस अनुसार अच्छे घर में जाकर जन्म लेते हैं। फिर ऐसे संस्कार वाले छोटे बच्चे भी यहाँ, इसीलिए कई बच्चे बाबा के यहाँ आते हैं तो देखते ही बाबा बाबा कहने लग जाते हैं, होते छोटे से हैं, कहने लग जाते हैं। फिर स्वर्ग में नया जन्म लेंगे तो यहाँ के संस्कार खत्म हो जाएंगे, फिर ये ज्ञान के संस्कार खत्म हो जाएंगे, तो ये हम सत्युग, जो हम परम धाम का एक चक्कर मारेंगे और वापस आएंगे, तो वहां पे संस्कार सारे छोड़ आएंगे। फिर राजधानी के संस्कार आएंगे, प्रारब्ध भोगने की। फिर जब हम देखेंगे कि हमारे आसपास सत्युग है और राजा महाराजाओं का ये है, तो फिर हमारे संस्कार वही जाएंगे। ये संस्कार मर्ज हो जाए। कई बच्चों का बहुत लव रहता है, तो वह आत्मा देखकर खुश होती है। छोटा बच्चा जैसा होता है, तो उसको जब कोई गोद में उठाता है तो वो बहुत खुश होता है। तो जितना जिसका लव होता है, उतना वो आत्मा के साथ वाइब्रेशंस एक्सचेंज होते हैं। परंतु ऑर्गन्स छोटे होने के कारण बोल नहीं सकते हैं। हम्म। तो बाबा ने कहा कि ऑर्गन्स छोटे, अब बच्चा तो नहीं बोल सकता है,
बस वो तो हंस के स्माइल करके दिखा देता है। बड़ा होने से संस्कार इमर्ज होते जाएंगे। बाप कितनी बातें समझाते हैं, तो वो तो आत्मा जैसे से बड़ी होती जाती है, उसके संस्कार का जो वो पिटारा है जो वो लेकर आया है, खुलता चला जाता है। परम पिता परमात्मा है, तो जरूर पिता से जरूर वर्षा मिलना चाहिए। वह है ही स्वर्ग का रास्ता, नर्क का रास्ता नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा देंगे। कल पहले भी लिया था, इसी समय पर ही बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा। ये सिर्फ तुम ही कह सकते हो कि बाबा से हमें वर्षा मिलता है, भगवान ने आकर क्या दिया। बाबा ने कहा तुम ही कह सकते हो। ये है बिल्कुल नई बातें। तुम समझाते हो गीता है माई बाप, बाकी सब शास्त्र हैं उनके बाप। गीता से ही राजयोग का व स्वर्ग की राजाई का वर्षा मिलता है, बाकी बाल बच्चों से वर्षा क्या मिले। तुम तो अब पारस बुद्धि बनते हो, तुम्हारे महल आदि भी बहुत क्विक बनेंगे। बाबा ने कहा अब जो दुनिया के मुकाबले हम पारस बुद्धि बनते जाते हैं, हमारी जो बुद्धि का स्तर है, जिसको दुनिया में आईक्यू बोलते हैं, या तीक्ष्ण होती जाती है, क्योंकि उससे आगे पीछे का सब समझ आता जाता है। तो बाबा ने कहा तुम्हारा जो काम करने का तरीका भी होगा वो भी दुनिया वालों से बहुत तेज होगा। तो बाबा ने कहा जब तुम महल बनाओगे तो वो भी बहुत जल्दी जल्दी बनाओ, ऐसा नहीं कि 10 साल तक वो काम चल ही रहा है उसमें, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा है साइलेंस का कमांड, तो ये कैसे होगा, जो हम साइलेंस की जो शक्ति होगी हमारे अंदर, उससे ये सारा चलेगा। अभी जैसे मधुबन में देखिए कितने 25-25 30-30 हजार भाई बहन आ जाते हैं, और सबका खाना पीना रहने का इंतजाम इतना स्मूथ तरीके से होता है। कोई दुनिया में कोई इतना आसानी से कर थोड़ी सकता है। किसी का थोड़ा सा छोटा सा होटल भी होता है, 100-500 कमरे भी होते हैं, या 100 लोग भी आ जाएं उसके अंदर, तो कितनी दिक्कत होती है, इधर भागना उधर भागना। अगर बाबा के यहाँ तो कितना आराम से चलता है। तो क्योंकि तुम्हारी बुद्धि पारस बुद्धि होती है, उन्हों का है साइंस का घमंड, उनको साइंस से लगता है कि साइंस से सब कुछ जीता जा सकता है। तुम सर्वशक्तिमान बाप से रजाई लेते हो, भारत के तुम मालिक बनते हो। ये हमेशा बुद्धि में रखो, विश्व का रचता उनको विश्व का मालिक बनाने लिए। जब हमारी बुद्धि ऐसी होगी, हमारे गुण ऐसे होंगे, तब हम विश्व पे राज्य करेंगे ना। ऐसे तो नहीं कि कमियां कमजोरियों के साथ बैठ जाएंगे, फिर तो हम राजकाज अच्छी तरह से चला ही नहीं पाएंगे। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, तो क्या 1 सेकंड में बाप इसमें प्रवेश नहीं कर सकेंगे। 1 सेकंड में आत्मा यहाँ से लंदन अमेरिका आदि में नए आदि में जाए, जन्म ले। आत्मा शरीर छोड़ती है तो दूसरी जगह जाने में उसे कोई समय नहीं लगता, वो फौरन पहुंच जाती। आत्मा एकदम फ्लाइंग स्क्वाड है कितना छोटा स्टार, पुनर्जन्म तो जरूर मानेंगे। तुमने कितने पुनर्जन्म लिए हैं, 84 जन्मों में जरूर आना है। जो बिल्कुल ही पतित शूद्र बुद्धि है वह आकर फिर से स्वच्छ बुद्धि बनती है। स्वच्छ बुद्धि का संग जरूर ऐसा ही बने। क्योंकि जब हम बाबा को याद करते हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं, तो ये जैसे बाबा के संग ही है कि भाई बाबा का संग भी हमारे ऊपर उसका रंग चढ़ता है, तो हम भी वैसे बनते जाते हैं। अभी तुम मास्टर ज्ञान सागर ठहरे, जो बाप में गुण है वह तुम धारण करते हो, वे धीरे धीरे हमारे अंदर आते जाते हैं। तुम भी कहते हो मन मना भाव, तो तुम्हारी आत्मा स्वच्छ हो जाएगी। बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास है। दिव्य दृष्टि माना किसी को साक्षात्कार कराना या अपने को साक्षात्कार कराना। बाबा ने कहा ये चाबी तुम्हें अपने पास। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, इसलिए बच्चों को भी ताज दिखाते हैं। नहीं तो छोटे बच्चों को ताज नहीं होता, वे प्रिंस ही देखते हैं। माना जो श्री कृष्ण को आप देखिए, छोटे बच्चों को दिखाते हैं, और जो स्वर्ग में बाकी भी दिखाते हैं तो बच्चों को ताज दिखाते हैं। तो वो हमारी बात है। और वो उसमें भी प्रजा में कोई ताज नहीं होगा, वो सिर्फ राजाओं में होगा। माताएं साक्षात्कार में देखती हैं हम जाकर महारानी बनेंगी। ज्ञान से भी समझ सकते हैं अभी हमारी आत्मा पतित है। मैं कारपेंटर हूँ, मैं गरीब हूँ, ये आत्मा बोलती है। अभी तुम जानते हो शिव बाबा द्वारा हम देवता बन गए। आत्मा ही पतित और पावन बनती है। अभी मैं आत्मा पतित हूँ तो शरीर भी ऐसे पतित है भाई, जैसी आत्मा वैसा उसका शरीर। वैसे भी आप देखिए जो व्यक्ति जैसा होता है, उसके घर की बनावट, कमरे की बनावट, कपड़े पहनने का तरीका, हर चीज बोलने चालने का तरीका वैसी हो। तो वैसी जैसी आत्मा है शरीर भी उसका वैसा है। आत्मा पतित है, मन उसका काला है, तो शरीर भी वैसे ही हो। हाथ पड़ी है, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए। तो फिर आदत पड़ जाएगी विचार सागर मंथन। तुम बच्चों को करना है, राइट क्या है रॉन्ग क्या है। ये अपनी बुद्धि से हम देखें, ये जो बाबा इतनी सारी चीजें बताते हैं, इसमें राइट सही क्या है गलत क्या है। अपने को
आत्मा निश्चय करना है, मैं ब्राह्मण हूँ। शरीर द्वारा आत्मा को ही बुलाते हैं। शरीर को क्यों नहीं बुलाते? खिलाते भी आत्मा को, जैसे किसी दूसरी आत्मा को पहले बुलाते थे, तो उसमें शरीर को नहीं बुलाते, सिर्फ आत्मा को बुलाते हैं। अच्छा, आत्मा कैसे खाएगी? ब्राह्मण के शरीर द्वारा खाएगी ना। स्त्री समझती है पति की आत्मा को बुलाया है। किसको स्त्री में प्यार होता है? जब उनकी आत्मा को बुलाते हैं तो समझते हैं अब इनको क्या सौगात दे। फिर उनको अंगूठी या फुल्ली दे देते हैं, भाई वो वाइफ है, उसको बुलाया, शरीर छोड़ गई, उसकी आत्मा को बुलाया किसी ब्राह्मण में। आपको पता है बहनों को, माताओं को सोने का बड़ा शौक होता है, तो उसको अंगूठी दे दी ताकि वो जहां पे भी हो खुश हो जाए। है तो आत्मा, शरीर तो आ नहीं सकता। वास्तव में आत्मा भी कोई आती भी नहीं है। ये तो सब ड्रामा में नूंद है। ये तो जैसे, क्योंकि आत्मा टाइम और स्पेस से परे है, तो वो एक समय पे एक से ज्यादा जगह रह सकती है। तो इसीलिए कोई ऐसा नहीं कि वो शरीर छोड़ के यहाँ पे आ गई, क्योंकि अगर शरीर से बाहर निकली तो शरीर के ये सारे फंक्शन अगर एक सेकंड भी बंद हो गए तो ये दोबारा थोड़ी स्टार्ट होंगे। तो इसीलिए वो कोई शरीर छोड़ के नहीं आती है, मगर जैसे कि वो अपनी शक्तियों से आ जाती है। ये भी एक खेल है। वे समझते हैं फलाना आया हुआ है, मैं उनको खिलाता हूँ। बड़े आदमी को धूमधाम से खिलाते हैं, ये रस्म रिवाज है। ये तो बाबा के समय की बात है, अब तो ऐसा नहीं होता। वास्तव में ब्राह्मणों को कोई नौकरी नहीं करनी है, परंतु आजकल पेट के लिए सब कुछ करते हैं। पहले तो आप ब्राह्मण, आप पहले की सुनेंगे तो वो बड़े अपने उसमें रहते थे, गर्व से रहते थे, भाई हम नौकरी नहीं करेंगे। मगर अब तो करनी पड़ती है। नहीं तो ब्राह्मण लोग अपने को बहुत ऊंच समझते हैं, परंतु वह है कुख वंशा, तो वो तो कोख से पैदा हुए। तुम हो मुख वंशावली ब्राह्मण, तुम्हारी बहुत महिमा है। तुम अब समझ गए हो, हम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को जानते हैं। सिवाय एक बात के और कोई को नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। जिसको मनुष्य से देवता बनाते हैं उनको भी वो जरूर चाहिए, क्योंकि ये है माँ। बाप आकर तुमको इन द्वारा रचते, ब्रह्मा द्वारा रचते हैं। ये बातें और कोई की समझ में मुश्किल आती है। वही बताया कि ये तो ज्ञान ऐसा है, और ज्ञान में लगाने के लिए तो बुद्धि चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए। तो वो नहीं होता है तो फिर नहीं समझ आता भाई बहनों को। कितनी वंडरफुल बातें कहते हैं, दिन प्रतिदिन तुमको गुह्य राज सुनाता हूँ। अंत तक ये नॉलेज धारण करनी है। पिछाड़ी में जाकर कर्मातीत अवस्था करते रहेंगे, अंत में जाकर वो अवस्था हो जाएगी। 8, पास विद ऑनर होते हैं। मिलिट्री में मरते हैं तो उनको पूरा सम्मान देते हैं। ये सब पुरुषार्थ कर रहे हैं कर्मातीत बनने की रेस। तो बाबा ने कहा जैसे मिलिट्री में जा जब कोई शहीद होता है तो उसको पूरा सम्मान से लाया जाता है, उसी तरीके से जब ये ड्रामा खत्म होगा तो जो 8 आत्माएं होंगी, जो पास विद ऑनर होंगी, उनको भी सम्मान दिया जाएगा। उनका सम्मान यही कि उनकी पूजा होगी जैसे। तो ये तो रेस है, जो रेस में जीतेगा उसको सम्मान प्राप्त होगा, कर्मातीत जो पहले बनेगा। कौन अच्छी रीति योग लगाते हैं और रुद्रमाला में जाते हैं? मम्मा बाबा तो प्रसिद्ध है, फिर है नंबर 1, सबसे आगे गए मम्मा बाबा। पास विद ऑनर्स को फुल मार्क्स मिलते हैं। वे सजा आदि कुछ नहीं खाते। ये जो 8 आत्माएं हैं, ये सजाएं नहीं खाएंगे। बाकी तो सारे जितने भी हैं, चाहे हम बाबा के बाकी बच्चे भी हैं, वो चाहे अपनी गर्दन झुका के जाएंगे। बाकी दुनिया वालों की तो खैर बात और है। हमारा अगर कुछ रह गया होगा तो हमें भी सजाएं खानी पड़ेंगी। तो योग लगाते रहो, पूरा कर लो। उन्हों का मान बहुत है जो अष्टरत्न है। हमेशा 9 रत्न गाए जाते हैं, 8 नहीं। 4 की जोड़ी हो जाती है, बाकी है एक बीच में बाप। जो ये 9 रत्न गाए जाते हैं उसमें 8 तो हो गए आत्माएं, एक हो गया परमात्मा। तो वो 9 रत्नों की जो अंगूठी पहनते हैं वो उसका ये उसका राज है। वह लोग तो अर्थ नहीं समझते हैं। जिसने जो राय दी वह बना देते हैं, भाई अष्टरत्न की भी बना दी, 9 रत्न की भी बना दी। जैनी लोग कितना हठ योग करते हैं, बाल निकालते हैं, ये तो हिंसा हो गई। वह सन्यास तो दुख देने वाला है। आपको पता है बहुत अलग अलग तरीके के सन्यास है दुनिया में। तो बाबा ने कहा वो तो बहुत दिक्कत वाले हैं, तो कैसे कैसे रहते हैं। तुमको तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, तुमको तो टेम्पटेशन देकर तुमसे विकारों का सन्यास कराते हैं। हमसे बाबा हठ योग या जबरदस्ती नहीं कराते हैं, हमें तो बाबा टेम्पटेशन देते हैं कि देखो बच्चे ऐसा करोगे तो भविष्य में ये बनोगे, तो टेम्पटेशन देते हैं। ये नॉलेज भी तुम्हारे सिवाय और कोई में नहीं है। बरोबर 84 जन्मों का चक्र लगा है। अभी हम वापस जाते हैं। जितना योग में रहेंगे तो पवित्र बन सके, याद में रहते और सर्विस करते रहें तो उनको जास्ती फल मिलेगा। जरूरी ये है कि याद में भी रहें और दूसरी आत्माओं का भी कल्याण। मोस्ट बिलीवेड बाप है जिससे 21 जन्मों के लिए सुख का वर्षा मिलता है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है कर्मातीत बनने की रेस करनी। ये तो जैसे एक हम सारे के सारे कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, कौन कितना आगे जाता है। तो इसलिए अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाकर कर्मातीत अवस्था बनानी है। क्योंकि जब अंत में जब ऐसा समय आएगा, जैसे भी गुजरात में तूफान आया हुआ है, उस वक्त योग नहीं लगा सकेंगे, उस वक्त तो अभी की मेहनत काम आएगी। अच्छा फल प्राप्त करने के लिए याद में रहकर सर्विस करनी है। स्वच्छ बुद्धि स्वच्छ बुद्धि वालों का संग करके स्वच्छ बनो। तो ऐसे जो बाबा के बच्चे हैं जिनका आपको लगता है कि योग अच्छा है, बाबा के ज्ञान में अच्छा चलते हैं, ऐसों का संग करें। बाप के गुणों को स्वयं में धारण करें। सिर्फ ऐसे नहीं बाबा की महिमा करनी, वो तो ठीक है, महिमा करेंगे अपना मन भी शांत होगा, मगर साथ साथ वो कर्मों में भी व्यवहारित, सिर्फ बोलने में तक ना हो। स्वयं को कभी भी श्रापित नहीं करना, क्योंकि बाबा ने कहा कि जैसे काम अग्नि में गए तो अपना तो आप बंटा ढार कर दिया, फिर तो फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बाबा ने कहा अपने को श्रापित नहीं करो, भस्मासुर नहीं बनो। वरदान दिया इच्छा मात्रम अविद्या। अविद्या माने जैसे कोई चीज पता ही ना हो कि इच्छा क्या होती है। हमें दुनिया में तो लोगों को बहुत इच्छाएं हैं, भगवान के सामने जाएंगे, किसी के सामने जाएंगे तो अपनी इच्छाएं रखते रहते हैं, ये ऐसे हो जाए वो वैसे हो जाए। बाबा ने कहा तुम्हें कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, उसकी अविद्या हो कि इच्छा क्या करना होता है ये भी ना पता हो, वो है इच्छा मात्रम अविद्या। की स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले ज्ञानी तो आत्मा। आप देने वाले बनो। इच्छा माने कि मुझे कुछ चाहिए, आप तो देने वाले बनो, मास्टर दाता बनो। उसका विस्तार है जो ज्ञानी तू आत्मा अर्थात बुद्धिमान है कि हमारी बुद्धि में ज्ञान कितना बैठा है, कितनी बुद्धि हमारी सालिम हुई है, समझ आई है, उन्हें बिना मांगे सब कुछ मिलता है। जिसकी हमारी बुद्धि जितनी अच्छी होती जाती है, बाबा से हमारा योग लगता जाता है, तो बाबा को क्या पता नहीं है कि हमें क्या चीज चाहिए। जो हम बाबा से भी मांगे या किसी और से हमें मांगने की क्या जरूरत। आप योग लगाओ, बाबा को सामने रखो, बाबा आपके सामने अपने आप आपको वो चीजें देता रहेगा। जैसे माँ बाप होते हैं, तो ये थोड़ी है कि जो समझदार माँ होती है वो बच्चे को भूख लगने से पहले ही उसका तैयार तैयार करके रखती है, भाई ये लो खाना तैयार है। ये थोड़ी कि जब वो रोएगा बिलखेगा उसके बाद उसको खाना देगी। तो बिना मांगे सब कुछ मिलता है, मांगने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। बाबा बाबा ने इसीलिए कहा कि मुझसे भी मांगने की जरूरत नहीं है। जब स्वतः सर्व प्राप्तियां हो जाती हैं तो मांगने का संकल्प भी नहीं उठ सकता। ऐसे बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते। तो इसीलिए वो बच्चे ऐसे हैं, जितना ज्यादा आपको ज्ञान होता जाएगा, आपकी इच्छाएं अपने आप पूरी होती जाएगी, आपको उसमें जैसे बताया कि मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसे ज्ञानी तू आत्मा मांगने वाले से दाता के बच्चे मास्टर दाता बन जाते। तो अगर इच्छा है तो यानी कि हमारा हाथ फैला हुआ है, कुछ मांग रहे हैं अपने लिए तो हाथ तो फैलाएंगे ना उसके लिए, चाहे बाबा के सामने फैलाएं चाहे किसी के भी सामने फैलाएं। तो बाबा ने कहा उससे दाता बनो, देने वाले। हाथ हमेशा देने के लिए आगे बढ़े। मांगना पूरा हो जाता, इतना बड़ा सम्मान मिल जाता, जो नाम मान शान की भी इच्छा नहीं रहती। ये बहुत लोगों के मन में दबी हुई इच्छा रहती है। हमने काम करा, कोई बोले तो सही, कोई ये तो बोले, दो शब्द ही बोल दे कि भाई देखो ये फला बहन ने फला भाई ने कितना अच्छा काम किया। बाबा ने कहा जब आपके अंदर ज्ञान आता जाएगा तो वो इच्छा इच्छा ही मन से खत्म हो जाएगी कि भाई हमारी कोई ये करे, नाम दे, मान दे, शान दे। अगर वो है तो फिर यानी हम हाथ फैला के बैठे हैं कि भाई हमें ये दो। तो बाबा ने कहा वो पूरी जो ज्ञानी तू आत्मा है उनकी पूरी होती है। स्लोगन है अपने मन बुद्धि संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही स्वराज्य अधिकारी। भी भविष्य में राज्य चलाना है, दूसरे लोगों को मैनेज करना है, अपने आप को मैनेज करेंगे तब तो हम दूसरों को मैनेज कर पाएंगे। तो बाबा ने कहा पहले अपने मन बुद्धि संस्कारों पर एक छत्र आत्मा का राज्य हो। जब ये स्वराज्य होगा तब स्वर्ग में जाके वो राज्य होगा। ऐसे। चलिए थोड़ी देर बाबा को देखेंगे स्वयं को परम धाम।
मैं और श्रीनिवास। शांत स्वरूप। मेरे सामने स्वयं परमात्मा श्री। मैं आत्मा बाबा की किरणों के नीचे हूँ। ओम शांति।